થઈને આવ્યો જતો તું બાર્યું કરી આવ્યો તો મને કે કેવો ગુરુજી માડો પેર જો देखो ने टेढ़ो है नाको लाग जी किसे वो दिखाई टेढ़ो जो टूटेड़ो हो गए सही हो गए नहीं यार बहुत सारे बोला मैंने सर को बोल दिया मैंने मुझे लग रहा है कि हो गया एक तो लिख दिया है सर ने बोला रुक तुम एडमिट कार्ड भेज दे मैं देखता हूँ तो फिर सर ने देख लिया वो सब बात तो तुरंत ऑन ग्राउंड ही कर दिया उधर इनके ठुकरिया सर का है ओम प्रकाश नाई नाम है इसका और इसके पिताजी नहीं है। अच्छा। इसकी माताजी है ये और ये खुद मेहनत करके एक गांव में स्कूल है वहाँ काम करके इस बच्चे को पढ़ाया है। और कितनी बहनें? 7 बहनें हैं। और आज से 2 साल पहले ये बच्चा मेरे पास आया। पिछली बार एसएससी में इस बच्चे का हो गया था लेकिन फाइनल मेरिट में रह गया। इस बार इस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो गया है। 6 बहनें हैं ना? 7 बहनों का भाई है और माताजी कल बीमार थे। जैसे ही मैंने फोन किया बीमारी ठीक हो गई क्या बोला कामड़ वो अभी फेंक दिया। ये देखो सर ग्लूकोज अभी उतार के आए हैं। इनके लिए माँ जो बोलते हैं ना माँ का रूप है ना। आपका नाम क्या है? 7 बेटियां और 1 बेटा है। आप क्या करती है? आप सरकारी स्कूल में खाना बनाते हैं। खाना बनाती है आप? 18 साल में पिताजी गया 18 साल हो गए। 3 साल हुए। बेटियों के भी पढ़ाया आपने? बेटियों को हाँ बेटी एक 2 प्राइवेट में पढ़ा लग रही है एक 15वीं में एक 12वीं। क्या बात है। देखिए स्कूल में खाना बनाती है और बच्चों को पढ़ा रही है। 7 बेटियां एक बेटा है। क्या नाम भैया आपका? ओम प्रकाश। कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं? एक माँ ने इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा है और आज आपको सफलता भी मिली है। 7 बहनें भी है आपकी तो क्या जिम्मेदारी समझते हैं परिवार के प्रति आप? जिम्मेदारी समझते हैं तो बिल्कुल पूरी करते हैं अपनी 100%। आगे भी 100% देते रहेंगे। पढ़ाई प्राइवेट पढ़ाई कहीं क्या की आपने शुरुआती पढ़ाई? अच्छा गांव में पढ़ाई की उसके बाद में यहाँ पर डिफेंस अकेडमी को ज्वाइन। डिफेंस अकेडमी पिछले साल और पेपर तो बहुत पास हुए इधर लेकिन अभी फाइनल हो गए आगे भी अभी पास 4-5 पेपर पास किए सर। क्या बात है रामकृष्ण जी। आपकी एकेडमी तो बहुत बड़ी स्टोरियां हैं जिनसे बहुत प्रेरणा ली जा सकती है। 7 बेटियां हैं इनको और 1 बेटा है। बेटियों को पढ़ा रही है और बेटे को पढ़ाकर इन्होंने देश की सेवा के लिए तैयार कर दिया है और ये निश्चित रूप से हर व्यक्ति को प्रेरित करने वाली चीज है। मैं सैल्यूट करता हूं कमांडो डिफेंस एकेडमी में जिस तरह से आगे बढ़ रही है एक माँ के लिए जो 7 बेटियों को और अपने बेटे को पढ़ा रही है और जज्बा है कि सब लोग देश की सेवा करें। आप चाहेंगे बेटियों में भी कोई यहाँ पर डिफेंस में आकर तैयारी करें? लाग जाओ अब इन पढ़ा हुआ है अब लार 3 बेटियां पढ़ा है दूसरी तैयारी करे पेपर देवे वो कोशिश तो है देखा मास्टर लाइन में। अच्छा टीचिंग लाइन में बहुत बढ़िया बात। बिल्कुल 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 अपना अपना सपना होता है। एक बार पूरे तो क्योंकि मेरी स्थिति यही रही है आप सबको पता है कि मेरे पिताजी जल्दी एक्सपायर हो गए थे। मेरी माताजी ने इनकी तरह मुझे पाला लेकिन इनकी माताजी इनके साथ है और जब मैं 7वीं में था तो मेरी माताजी भी मेरा साथ छोड़ के चले गए थे। सेम स्टोरी। तो मैं इन माँ की जो एक माँ होती है जिसको माँ बोलते हैं इस दुनिया में माँ से बढ़ के कुछ नहीं। जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं जो बच्चे हैं जो छोटे हैं जिनको पता नहीं होता है शरारतें करते हैं बदमाशी करते हैं समझ नहीं पाते हैं और जब वो समझदार होते हैं तब तक वो माता पिता चले जाते हैं। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि माँ और बाप अगर आप उनका कहना मान लिया तो जिंदगी में आपको कामयाब से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये बच्चा कामयाब हुआ है तो इस माँ की दुआ से हुआ है। बिल्कुल सही बिल्कुल। इस माँ की दुआ में इतनी ताकत थी। पढ़ने वाले मेरे पास बहुत आते हैं बहुत जाते हैं। ये नहीं है सर कोई टीचर सिलेक्शन नहीं करवाता है। बच्चा मेहनत करता है बिल्कुल सही। उसके परिवार का उसके ऊपर पॉजिटिव आशीर्वाद होना चाहिए। इनकी मेरे से कई बार बात हुई है। कई बार बच्चा पेपर पास हुआ है पास होने के बाद बच्चा घर चला गया है और फिर बच्चे को फिर मैंने उठाया है। गुरु का क्या काम होता है? बच्चा मेहनत करता है लेकिन गुरु तब काम आता है जब बच्चा थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है। जब बच्चा निराश हो जाता है फिर माँ बाप का वहां रोल आता है कि बेटा उठ। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं जब कई बार ऐसी महाभारत में स्थितियां उत्पन्न हुई कि अर्जुन खुद घबरा गए थे तब उसके जो गुरु थे और उनके जो सारथी थे कृष्ण भगवान तब उनको बोलते हैं उठो। तो इनकी मां ने बहुत बार ऐसा हुआ है। यही तो है आर्मी का इसने पेपर पास किया एसएससी का पिछला पेपर पास किया बच्चे का फाइनल में नहीं हुआ बच्चा घर चला गया। फिर मैंने दोबारा फोन किया मैं बच्चे को भेजो
फिर इन्होंने बच्चे को उठाया। तो इस माता के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो मुझे क्या प्रेरणादायी स्टोरी कोई नहीं हो सकती है। बार बार निराशा हुई, माँ ने जगाया और गुरु ने जगाया और कहा कि नहीं तुम कर सकते हो। वही स्टोरी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि उठो और लक्ष्य की तरफ बढ़ो। सामने कौन है ये नहीं देखना है, बस हमें सामने लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। और अगर हमारी नजर मछली की आंख पर है तो टारगेट क्विट करने से कोई नहीं चूक सकता है। और यही उदाहरण यहाँ पर आप देख रहे हैं इस परिवार ने दिया है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आपके मन में भी जज्बा है कि हमें देश की सेवा करनी है, तो कमांडो डिफेंस एकेडमी आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, जहां पर एक ऐसा स्पेशल कमांडो जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहा है, ऐसे गुरु की सेवा में, ऐसे गुरु के सानिध्य में आप सेवा अपनी मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मन कहते हो गुरुजी वो माडो पैर है जो देखो ने टेढ़ो है, नाको लाग जी किसी वो दिखाई टेढ़ो जो टूटे हो गए, सही हो गए नहीं अब यार। बहुत सारे बच्चों का जब मेरे पास आया था तो मैं बोला, क्योंकि बच्चा मेरे पास माता पिता लेके आते, ये सिंगल ही आया था, तो मैं सोचू रुके को नहीं हो, क्योंकि जो बच्चे खुद आते हैं कम रुकते हैं, लेकिन ये बच्चा रुक गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कमांडो डिफेंस एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहते? कमांडो डिफेंस एकेडमी के बारे में क्यों बताओ कम है क्या मैं तो 8वीं बनी और 8वीं एकदम लगभग मेरी तो जिंदगी बदल गई 8वीं बाद में लगभग। बहुत बढ़िया योगदान हो सर को। और पढ़ा मैं तो पढ़े अठो फिजिकली अठ करो, मेडिकल की गाइडलाइंस अठी दी मन तो मन सर कहो नहीं अब लारो ऑपरेशन करवा रहे हो पगो सर बतायो सर रेफरेंस दियो नहीं भी हिसाब में करवायो। मेरे तो जिया 3 स्टेज हुआ आपने चौथा माना डॉक्यूमेंट माना, पहलो माना रिटर्न आपने, तो रिटर्न में भी 8 कोई मैं 8 यार सीधो 12वीं करता ही 1 महीना हो तुरंत ही बाद में सीधो कमांडो डिफेंस एकेडमी में हो। राम निवास जी राजेंद्र जी सर है बटू बढ़िया एकदम पढ़ाई हुई बाद में फिजिकल करवायो अवधेश जी सर है एकदम बढ़िया हमने फिजिकल हो पूरा बिंग बाद में मेडिकल सर मेडिकल में सर को 2-3 बार चेक करवायो स्पेशली। और बाद में मतलब सर बताओ भी कोई भी एक पग में वेन की प्रॉब्लम ही बा भी सर सॉर्ट आउट करवा दी पूरी सही करवा दी। बाकी अब जब कोई भी काम खातर चाहिए था वो काम खाली सर ना फोन कर पूछना पड़ता सर यहाँ हो गया यहाँ क्या करा यहाँ कर दी आप तो टेंशन ना ले। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और हमेशा अपने माता पिता को गुरु को याद रखना। कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो अभिभावक बैठे हैं उनको रात को नींद नहीं आ रही थी, फोन कर रहा था मैं कि रोटी खा ले सो जाओ, कि रोटी भावे को नहीं नींद आवे को नहीं। तो लास्ट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, समाधान हो गया था ना, थोड़ा सा हुआ था थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ था। डॉक्टर ने रेफरेंस लिखा ही था तो सर ने बोला, मैंने सर को बोल दिया मैंने मुझे लग रहा है कि हो गया है, एक तो लिख दिया है। सर ने बोला रुक तुम एडमिट कार्ड भेज दे मैं देखता हूँ। तो फिर सर ने देख लिया वो सब बात, तो तुरंत ही ऑन ग्राउंड ही कर दिया उधर। तो बहुत ही कभी भी अपने माता पिता को याद रखना है। जोरदार ताली बजाएं इसके लिए। धन्यवाद।